नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ लेसन 7 ऑफ इंडियन इकोनॉमी और नेम ऑफ लेसन इज पॉवर्टी, अर्थात निर्धनता। निर्धनता से क्या अभिप्राय है, निर्धनता के क्या कारण हैं और निर्धनता कितने प्रकार की होती है और निर्धनता को दूर करने के उपाय, इन सब से संबंधित हम कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख है? ए ऑप्शन है सापेक्ष निर्धनता, बी है निरपेक्ष निर्धनता और सी है दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा है सी कि दोनों। देखो बच्चों, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की निर्धनता पाई जाती है, सापेक्ष निर्धनता भी और निरपेक्ष निर्धनता भी। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का अर्थ है, निर्धनता का अर्थ है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति न होना। यानी कि हमारा जीवन जीने के लिए जो कम से कम हमें उपभोग, न्यूनतम जो उपयोग या उपभोग आवश्यकता की जो प्राप्ति है या वस्तुएं हैं, अगर वो हमें प्राप्त ना हो, दूसरे की तुलना में सापेक्ष रूप से निर्धन। और सी है निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या और डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते वे भी निर्धन हैं और सापेक्ष रूप से भी निर्धन हैं दूसरों की तुलना में, मतलब ये तीनों ही इसके गुण हैं। तो सही ऑप्शन हमारा है डी, यानी कि निर्धनता रेखा, यानी कि निर्धनता का अर्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा सीमा का निर्धारण किया जाता है आय के रूप में, उपभोग के रूप में, व्यय के रूप में, उपभोग के रूप में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखो, निर्धनता रेखा सीमा का जो निर्धारण है वो आय, व्यय और उपभोग तीनों के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं, कभी निर्धन और कभी गैर निर्धन, वो क्या कहलाते हैं? चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन, गैर निर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है बी, अल्पकालिक निर्धन। यानी कि ये कभी कभी थोड़े समय के लिए निर्धन हो जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु सामान्यतः प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और गैर निर्धन में विभाजित करता है, निर्धन और गैर निर्धन में विभाजित करता है, वह कौन सा बिंदु है? तो क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है सापेक्ष निर्धनता, दूसरा है निर्धनता रेखा और तीसरा है निरपेक्ष निर्धनता और चौथा है चिरकालिक निर्धनता। तो बच्चों, वह बिंदु जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और गैर निर्धन में विभाजित करता है वो क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा से जो नीचे रहने वाले हैं वो निर्धन हैं और जो ऊपर रहने वाले हैं वो गैर निर्धन हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है बी, निर्धनता रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निर्धनता का कारण कौन सा है? किस वजह से निर्धनता है? तो देखो बच्चों, निर्धनता का कारण संवृद्धि की निम्न दर, यानी कि जो हमारे यहाँ ग्रोथ है उसकी जो बढ़ोतरी की जो दर है वो निम्न है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति में क्या होता है? लगातार कीमतें बढ़ना, जनरल प्राइस लेवल बढ़ना और सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। पूंजी की अपर्याप्तता, देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि भारत में निर्धनता का कारण कौन कौन सा है? तो संवृद्धि की निम्न दर, मुद्रास्फीति, पूंजी की अपर्याप्तता। यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। निर्धनता का कारण कौन सा है? तो ये सभी कारण हैं बच्चों, ये उपरोक्त जो भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धन के अंतर्गत आते हैं केवल भूमिहीन श्रमिक, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, केवल सीमांत किसान, केवल जोतदार या उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये ऑप्शन है डी, ये प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंटिंग। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आरंभ हुआ था
जो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना थे उसका आरंभ कब हुआ था? तो बच्चों वो हुई थी 1997 में लागू हो गई थी। ए ऑप्शन 1997, बी 2000, सी 1990 और डी 2001। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा, MNREGAS, मनरेगा के अंतर्गत। देखो बच्चों ये मनरेगा है, MNREGA, मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत काम प्रदान किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, इसको ठीक करेंगे हम। मनरेगा तो कितने दिन का काम प्रदान किया जाता है? 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए, 150 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए, 180 दिनों की, 200 दिनों की। तो देखो बच्चों यहाँ पर गारंटी ली जाती है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? पूंजीवादी देशों में, समाजवादी देशों में, सामंतवादी देशों में, विकासशील देशों में। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है पूंजीवादी देशों में। सापेक्ष गरीबी यानी कि क्योंकि वहाँ पर तुलना की जाती है, तो सापेक्ष गरीबी कहाँ पाई जाती है? पूंजीवादी देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। निरपेक्ष जो गरीबी है वो कहाँ पाई जाती है? देखिएगा, सामंतवादी अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था में। तो बच्चों यहाँ पर ये आएगा निरपेक्ष में क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था में इस तरह की निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आंकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी के आधार पर माना गया है? देखो बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी हमें चाहिए? दोबारा से क्वेश्चन हम देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आंकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी के आधार पर माना गया है? ए ऑप्शन है 2200 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी और सी 2400 कैलोरी और डी 2000 से कम कैलोरी। तो बच्चों यहाँ पर जो देखो गांव में ना ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि शहर में कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो गांव में 2400 आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि 2400 कैलोरी हमें चाहिए, ठीक है। और शहर में इससे कम यानी कि 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में गरीबी का आकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी उपयोग का आधार माना गया है? तो देखो बच्चों ए ऑप्शन 2000 ये नहीं, बी 2100 कैलोरी से कम और सी 2200 कैलोरी और डी 2300 कैलोरी से कम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है बच्चों वो है बी, क्योंकि जो बी जो ऑप्शन है वो है सही है कि भी यहाँ पर ये कैलोरी जो उपयोग के आधार पर हमने क्वेश्चन बढ़ाया था कि गरीबी का आंकलन प्रतिदिन कितनी कैलोरी, तो यहाँ पर 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष निर्धनता जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित होती है। सापेक्ष निर्धनता देखो जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित होती, तो ये फॉल्स है, ये असत्य है, ऐसा नहीं है, तो ये ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता रेखा को निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। फॉल्स, असत्य, क्योंकि निर्धनता रेखा को निवेश के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता कम है। शहरी क्षेत्रों की नहीं, ऐसा नहीं है, ये असत्य है, फॉल्स है। देखिएगा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता कम है, ये गलत है, यानी कि असत्य है, ये फॉल्स है, जबकि ज़्यादा है, कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति गणना अनुपात से अभिप्राय निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से है। तो देखो बच्चों व्यक्ति गणना अनुपात से अभिप्राय, व्यक्ति गणना अनुपात से अभिप्राय निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से है, तो ये भी हमारा सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की आवश्यकता के रूप में निर्धनता रेखा सीमा बिंदु शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। दोबारा से हम इसको देखेंगे। कैलोरी की आवश्यकता के रूप में, हमने कैलोरी की आवश्यकता के रूप में निर्धनता रेखा सीमा बिंदु शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इसका सही उत्तर है ट्रू, यानी कि हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निरपेक्ष निर्धनता तब भी घट सकती है जबकि बेरोजगारी दर होती है। तो ये फॉल्स है। निरपेक्ष निर्धनता तब भी घट सकती है जब बेरोजगारी दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का कारण आय का असमान वितरण है। तो भारत में निर्धनता का जो कारण है आय का असमान वितरण है। आय का जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम निर्धनता का एक कारण है। तो बच्चों ये सही है, बिल्कुल सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करती है। देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करती है। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ एंड देयर सॉल्यूशन। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।